दोस्तों कल हम आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ चुके थे, दंडात्मक प्रक्रिया पढ़ चुके थे। आज हम निषेधात्मक यानी निवारण निरोध प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। भारत में प्रमुख निवारण निरोध अधिनियम, यहाँ पे निरोध होगा, निवारण निरोध अधिनियम, मेजर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट ऑफ इंडिया। इसमें 6 प्रकार की जो मुख्य वो आपको बता रहे हैं। निवारण निरोध अधिनियम 1950, यह 1950 में लाया गया था, लेकिन 1972 में ये बंद हो गया था। 1972 में इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में आया था। इसका मतलब MIS मीसा बोलते हैं, इसका इंग्लिश में होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी तब 1971 में आया था, 1971 में आया, लेकिन इसका सर्वाधिक दुरुपयोग होने लगा। इसमें यह था कि प्रधानमंत्री, सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई हैं आज तक, आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसको उठाओ तुरंत जेल में डाल दो, बहुत खतरनाक था ये मतलब निवारण निरोध अधिनियम बहुत खतरनाक था। इसलिए 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में इसे बंद कर दिया गया। मीसा को भी 1971 में चालू हुआ। इसमें युद्ध भी चल रहा था हमारे देश में, आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार थी और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में इस निवारण निरोध अधिनियम को बंद कर दिया गया, ठीक है। अब आता है तीसरा सबसे खतरनाक, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम रासुका बोलते हैं। किसी व्यक्ति पर अगर रासुका लग गया तो समझो उसकी जिंदगी बेकार। यदि किसी व्यक्ति पर रासुका लगा है तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। कैसे? और ये 1980 में लाया गया था और ये आज प्रगति पर है, ये चालू है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है रासुका NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये आज भी हमारे देश में लागू है। इसके अंतर्गत पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है। आज किसी व्यक्ति पर रासुका लगा है तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है, यदि वो पकड़ा ना जाए। फिर कुछ कई प्रक्रियाएं हैं, इस प्रकार से उसका हो सकता है एनकाउंटर। हमारा चौथा है आतंकवादियों विध्वंसक गतिविधियां, टाडा, जिसे हम बोलते हैं टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट। ये टाडा जो होता है ये आतंकवादियों के लिए लाया गया था, मुख्य रूप से सिर्फ आतंकवादियों के लिए लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में। लेकिन इसका सर्वाधिक दुरुपयोग होने लगा, इसका बहुत दुरुपयोग हुआ हमारे देश में। इसीलिए इसे 23 मई 1995 में इसे भी क्लोज कर दिया गया, ठीक है। फिर हमारा आता है आतंकवादी निवारण निरोध अधिनियम, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये भी आतंकवादियों के विरुद्ध ही था। इसे 2001 में लाया गया था और 2004 में इस निवारण निरोध अधिनियम को बंद कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर छठा हमारा आता है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। ये UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज। इसका मतलब ये होता है, ये जो निवारण निरोध अधिनियम है ये खासकर आतंकवादी हमलों पर रोक लगाने के लिए किया जाता है, आतंकी हमलों पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। इसमें पुलिस क्या करती है? उन संदिग्ध लोगों को सिलेक्ट करती है जो कि आतंकी में शामिल होते हैं, आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना होता है। एक हमारा होता है AFSPA, AFSPA, AFSPA करके कोई एक कानून होता है, बहुत खतरनाक होता है। यहाँ वैसे तो पुलिस, यहाँ आर्मी अगर कोई काम करेगी तो यहाँ पुलिस से परमिशन लेनी होगी, लेकिन जहाँ पर AFSPA लग जाता है ये बहुत खतरनाक होता है। आर्मी सीधे धो देती है, वहाँ पे खूब कुटाई करती है, ठीक है। आर्टिकल 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार हमारा खत्म हुआ। स्वतंत्रता का अधिकार, हम कल शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। इसी के साथ